उपशम की प्रैक्टिकल साधना। उपशम भाव में रहने हेतु ज्ञानियों ने प्रैक्टिकल साधना बताई। जीवन कषाय एवं योग का मेल है। ये संयोग ही आत्मा को मलिन करता है। इनके साथ सम्यक ढंग से जीने के लिए अपने लेंस का एंगल सेट करना होगा ताकि किसी भी स्थिति में उत्तेजना का उद्भव न हो। कषाय की तीव्र अवस्था में दृष्टि को मन वचन काया अर्थात योग की शुभता पर फोकस करोगे तो महसूस होगा कषाय की लपटों को मानो पानी मिल गया हो। मन शुभ चिंतन के मोड़ पर खड़ा हो जाए। वचन से मधुर प्रिय एवं शुभ वचनों का ही प्रोडक्शन हो और शरीर के तमाम अंग उपांग सेवा एवं सहयोग में लग जाए तो जानना कषाय अर्थात क्रोध मान माया लोभ के उबाल का संस्करण शुभ में हो रहा है। मुश्किल ये है अपने उबाल की खबर हमें तब लगती है जब दूध उफन कर नीचे गिर जाता है। उत्तेजना जब उपस्थित है उस क्षण उपाय का स्विच ऑन करना याद नहीं रहता। कितने ही नियम ले लो फिर भी उत्तेजना नियमों का उल्लंघन कर देती है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, जागृति। बार बार अपने को चेक करते रहो। चेकिंग पहले होती है बाद में नहीं। जैसे गैस पर रखे दूध का ख्याल बार बार रखोगे तभी समय पर स्विच बंद कर पाओगे। प्लेन को उड़ान से पूर्व चेक किया जाता है कि कौन सा पुर्जा ढीला है बेठीक है। इसी तरह उत्तेजना से पूर्व स्वयं का बार बार निरीक्षण करते रहेंगे तो समय पर जाग पाएंगे। यदि अशुभ मन अशुभ वचन अशुभ काया अर्थात अशुभ में तीव्रता हो जाए तो जीने के लेंस की सुई को कषाय की मंदता पर सेट करना होगा। उबाल के नुकसान से बचने हेतु पानी के 2 छींटे भी काफ़ी होते हैं। इस तरह ये इंस्टेंट उपाय सध जाए तो उपशम की पात्रता तैयार होते देर नहीं लगेगी। अगर जीने का लेंस सदा के लिए उपशम मोड पर टिक जाए तो ऐसी घटना घटती है कि कर्म भोग के स्थान पर कर्म क्षय का मीटर ऑन होता है। जैसे कोई लिफाफा आपको पोस्ट करना हो तो प्रक्रिया निश्चित है। पहले लिफाफे को बंद करो, पूरा एड्रेस लिखो और टिकट लगाकर पोस्ट कर दो। इसके पश्चात उस लिफाफे पर लगे टिकट को ऊपर से पोस्ट ऑफिस की एक मोहर लगती है। एक बार ये स्टैंप लग गई तो टिकट चलन से बाहर हो जाती है। ऐसे ही उपशम की स्टैंप कर्म के उदय पर एक बार लग जाए तो वे कर्म भी अपने फल के चलन से बाहर होने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसा भी समझ सकते हैं एक बार चेक से पैसा निकाल लो तो वह चेक बेकार हो जाता है। ऐसे ही एक बार जिस कर्म की निर्जरा हो जाती है वह कर्म भोगना नहीं पड़ता। इसीलिए कहा उपशम का अभ्यास करो। स्वयं को उपशांत रखने का प्रशिक्षण प्रोग्राम बताते हुए भगवान महावीर ने 10 ऐसे स्थान बताए जहां उपशम का अभ्यास प्रैक्टिकल किया जाए तो सम्यक दर्शन की पात्रता तैयार हो जाती है अर्थात जीने का लेंस सम्यक मोड पर सेट हो जाता है। सबसे पहले इस सुविचार को अंतर मन में बिठा लो। 10 स्थान पर उपशमता। नंबर 1 लाभ का स्थान हो, नंबर 2 अलाभ का स्थान हो, नंबर 3 सुख का स्थान हो, नंबर 4
दुख का स्थान हो। नंबर 5 जीवन का स्थान हो। नंबर 6 मरण का स्थान हो। नंबर 7 प्रशंसा का स्थान हो या फिर निंदा का स्थान हो। नंबर 9 चाहे मान का स्थान हो। नंबर 10 चाहे अपमान का स्थान हो। एक पल की उत्तेजना जन्म जन्म की साधना के लिए बाढ़ की तरह विनाशक सिद्ध होती है। यदि ये रिमाइंडर बार बार मिलता रहेगा तो इन 10 स्लॉट में से गुजरना भी आसान हो जाएगा। इन 10 प्रकार के प्रसंगों में कुछ प्रसंग अनुकूल है और कुछ प्रसंग प्रतिकूल है। एक तरह से जिंदगी की तमाम प्रक्रिया एवं प्रसंग इसमें समाविष्ट हो जाते हैं। 10 स्थानों पर मन को उपशम मोड पर बनाए रखना हो तो इन 10 बस वर्ड को माइंड के ऑर्गेनाइजर में फीड कर दो। नंबर 1 लाभ, जीवन की बैंक से पुण्य डेबिट हो गया। नंबर 2 सुख, बर्फ की तरह पिघलने वाला है। नंबर 3 जीवन, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। नंबर 4 प्रशंसा, पंछी के समान प्रशंसा चहचहाती है। नंबर 5 मान, मान सम्मान छाया की भांति है। नंबर 6 अलाभ, मेरा किसी जन्म का कर्जा उतरा। नंबर 7 दुख, दुख देने वाला निमित्त निर्दोष है। नंबर 8 मरण, मेरा समाधि मरण हो। नंबर 9 निंदा, निंदक मेरा आईना है। और नंबर 10 अपमान, मेरी पिछली अशुभ फाइल डिलीट हुई। कुल मिलाकर अनुकूलता टेम्पररी है, प्रतिकूलता अपने ही द्वारा आमंत्रित मेहमान है। ऐसा आत्मविचार जितना सुदृढ़ होगा उतना उपशम की साधना में प्रैक्टिकल सहयोग मिलेगा। इसके लिए जीने के लेंस को सतत पॉजिटिव रखना होगा, तभी कुछ पॉजिटिव ही फील होगा। भगवान महावीर के शब्दों में उपशम भाव तभी सधेगा जब दृष्टि उपादान पर टिकेगी। यदि दृष्टि बाहर में होगी तो निमित्तों को पकड़ेगी। ऐसे में कषाय की मंदता को स्थान कहाँ? बाहर में रही अनुकूल साधन सामग्री से उपशांतता सधेगी ऐसा नहीं है। दृष्टि का अंदर मुड़ना जरूरी है। नारकी जीवों को सर्वाधिक प्रतिकूलता है, फिर भी उनकी दृष्टि भीतर मुड़ जाए तो वे उपशांत हो जाते हैं। आज मैनेजमेंट गुरु एवं मेंटर कंट्रोल योर एंगर के तले विभिन्न प्रोसेस बताते हैं। कोई कहता है उल्टी गिनती गिनो, ठंडा पानी पियो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं सामने वाले के जूते में अपना पैर रखकर देखो। किंतु ये सब बाहरी स्तर के अर्थात कुछ हद तक के संबंधित उपाय है, टेम्पररी है। दृष्टि को उपादान यानी स्वयं पर लौटाना ही परमानेंट उपाय जो आत्मदृष्टा भगवान महावीर जी ने दिए हैं। मान लो एक फैमिली में 6 मेंबर हैं और उनमें से एक व्यक्ति क्रोध की स्थिति में है। उसने उन 5 पर उत्तेजित अवस्था में खूब बरसात की। स्पष्ट है प्रत्येक रिसीवर के रिएक्शन भिन्न भिन्न होंगे क्योंकि सबकी दृष्टि में अंतर है। इस कारण 5 प्रतिक्रियाएं सामने आएगी। नंबर 1 की प्रतिक्रिया थी गुस्से के सामने गुस्सा किया, अर्थात उसने आग में घी डाल दिया। नंबर 2 की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि छोड़ दो इनको, इनकी तो ये आदत बहुत पुरानी है। मतलब उस नंबर 2 ने
जब आग को देखा तो उसने उपेक्षा कर दी, लेट गो कर दिया। नंबर 3 की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि जब उसे ऐसा लगा कि बात जो है बढ़ गई है तो उसे अपने मेंटर की बात याद आई तो उसने एक गिलास पानी पी लिया। क्रोध के उबाल पर मानो 2 छींटा समझ का पानी डाल दिया। नंबर 4 की प्रतिक्रिया थी, गुस्सा करने में कोई सार नहीं है, इसमें निमित्त का दोष नहीं है, क्योंकि किसी जन्म में मैंने भी इसके साथ ऐसा अवश्य ही किया होगा। अर्थात नंबर 4 ने कर्म सिद्धांत का चिंतन कर स्वयं को उपशांत किया। नंबर 5 के व्यक्ति उपशम भाव के साधक थे, इसलिए उसने दृष्टि को उपादान पर टिकाया और अपने को रिमाइंडर दिया, मुझे विभाव में नहीं जाना है। गुस्सा करने वाले पर गुस्सा नहीं करके मुझे सद्भाव भी जगाना है। मतलब नंबर 5 ने स्वयं को उपशांत भी किया, क्षमा और प्रेम के गुण का विकास भी किया, साथ ही उसका क्रोध उसका विकार है ऐसा मानकर क्रोध से अपने को भिन्न माना। इस आधार पर अपने जीवन के प्रत्येक प्रसंग को मैग्नीफाई करो और उसके तले अपना एटीट्यूड चेक करो। जिस दिन दृष्टि उपादान पर टिक जाए तो जानना सम्यक दर्शन के प्रकटीकरण का प्रथम घुमाव सफल हो रहा है। एतदर्थ अपनी ओर मुड़ो, दृष्टि अपनी ओर मुड़ जाए, अपने में समा जाए तो जीने का लेंस क्यों नहीं बदलेगा। प्रायः ऐसा होता है, दुख, निंदा, अपमान जैसे प्रतिकूल प्रसंगों में हम सोचते हैं मुझ पर अन्याय हो रहा है, इस कारण निमित्तों को पकड़ लेते हैं। पश्चात राग और द्वेष का दुष्चक्र चल पड़ता है। यदि निमित्त को दोष देना नहीं छोड़ पाते हो तो इतना तो करो, अन्याय से अपना फोकस हटाकर उपकार पर फोकस करो, तब समझ आएगा निमित्त यानी सामने वाले ने मुझ पर अन्याय नहीं उपकार किया है। इसके तो सिर्फ होंठ हिल रहे हैं, किंतु पर्दे के पीछे तो मेरे कर्मों की रील चल रही है। सामने वाले के उबाल का जवाब उत्तेजना से नहीं देना हो तो उपकार की थीम पर फोकस करना। उस समय गज सुकुमार मुनि का चित्र आंख के समक्ष लाना कि जिसके सिर पर धधकते अंगारे रखे गए, उसके प्रति भी उनका कितना उपकार भाव था। ऐसा उपकार भाव हमारे भीतर कुछ पलों के लिए भी प्रकट हो जाए तो कषाय मंद हो जाएंगे, वरना कषाय की तीव्रता में जन्म जन्म बीत गए। कितनी ही शुभ प्रवृत्तियां कर ली, कर्तव्य निभा लिए, दान आदि अनेक सत्कर्म अनेक बार किए और धर्म साधना भी बहुत बार की, किंतु उपशम भाव नहीं जागा। यदि धर्म क्रिया करते हुए भी कषाय की तीव्रता बनी रहेगी तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा। सम्यक दर्शन का प्रोसेस बताते हुए भगवान महावीर जी ने श्री आचारांग सूत्र में बताया, जो उपादान दर्शी है वह आत्मदर्शी है, जो आत्मदर्शी है वह सम्यकदर्शी है, जो सम्यकदर्शी है वह मोक्षगामी है। भावार्थ यह है, जो उपादानदर्शी है वह जान लेता है जो पर है वह मैं नहीं हूँ। विकार और विभाव और विकल्प मेरा स्वरूप ही नहीं है, मैं उससे भिन्न शाश्वत चैतन्य तत्व आत्मा हूँ। ऐसी आत्मदर्शिता के तले
समझ आता है कि प्रत्येक द्रव्य अपने में ही रहता है। अपना स्वभाव छोड़कर कोई भी द्रव्य पर द्रव्य रूप नहीं होता। इसलिए अन्य द्रव्य के साथ रहकर भी चैतन्य तत्व सबसे निराला है, शुद्ध है। इसी को सम्यक दर्शी कहते हैं। यही उपशम भाव के अभ्यास करने हेतु शॉर्ट से मुझे आराधक बनना है, ऐसा एसएमएस अपने को दो और एनर्जी को उपशांतता में लगाओ। घर और कार्यालय में गुस्सा दिलाने वाले निमित्त सामने हो तो उस समय अपने क्रोध के मीटर का निरीक्षण करो।